ये कहानी एना सेंटोस की है, जो इस समय अपनी बहन और उसके मंगेतर के घर रह रही है। एना को न्यूयॉर्क आए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। उसकी बहन और उसके मंगेतर दोनों को एना का उनके घर में रहना पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके रहने से वे खुलकर कुछ भी नहीं कर पाते। एना के पास इतिहास में मास्टर डिग्री है और वह विंग्स नामक एक बड़ी ऑक्शन कंपनी में ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन उसका बैंक बैलेंस पूरी तरह से खाली है। जैसे ही एना ऑफिस पहुंचती है, उसके सहकर्मी देखते हैं कि उसकी टोपी पर एक दाग लगा हुआ है। एना की बॉस क्लेयर बहुत सख्त और परफेक्शन की दीवानी है। उसे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है। क्लेयर एना की टोपी पर लगे दाग को देखकर कहती है, तुम वहाँ रहो जहाँ लोग तुम्हें सबसे कम देखें। एना का ऑक्शन में सबको इम्प्रेस करने का प्लान खराब हो जाता है। फिर अचानक एना को ऑक्शन लिस्ट में एक गलती नजर आती है। क्लेयर ने उसे ऑक्शन रूम में आने से मना किया था, फिर भी एना अंदर जाकर उस गलती के बारे में बता देती है। ऑक्शन खत्म होने के बाद क्लेयर इस गलती को लेकर अपने सभी कर्मचारियों पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, लाखों करोड़ों के ऑक्शन में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जिसने ये गलती की थी, क्लेयर उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल देती है। क्लेयर की नजर में एना भी आ जाती है, क्योंकि उसने आज अच्छा काम किया था। इस बात पर एना खुश होकर पार्टी करती है, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद वह सोचती है कि अगर उसे यहाँ पक्की नौकरी नहीं मिली तो उसे न्यूयॉर्क छोड़कर वापस घर जाना पड़ेगा। अगली सुबह एना को क्लेयर का फोन आता है। क्लेयर को एक जरूरी काम से लंदन जाना है और उसे एक अतिरिक्त असिस्टेंट चाहिए। एना तुरंत क्लेयर के साथ लंदन जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी बहन के मंगेतर ने उसका बैकपैक तैयार कर दिया। एना एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन क्लेयर की बाकी दोनों असिस्टेंट बहुत आत्म केंद्रित होती है। वे एना को सिर्फ जल्दी आकर बैग उठाने के लिए बुलाती है। एना उनके साथ उसी फ्लाइट में नहीं, बल्कि 4 घंटे बाद एक खराब सी फ्लाइट से लंदन जाती है। एयरपोर्ट पर काम करने वाली एक महिला उनकी हरकतें देख लेती है और एना पर तरस खाकर उसका टिकट इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर देती है। अब एना फ्लाइट से पहले फर्स्ट क्लास लाउंज में आराम करती है। तभी उसे एक फोन आता है और उसी दौरान एना अपना ट्रॉली बैग एक आदमी पर गिरा देती है। वही आदमी विल होता है, जो उसी फ्लाइट में उसके साथ बैठता है। विल भी लंदन जा रहा होता है। वो न्यूयॉर्क एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। एना और विल आपस में बातें करते हैं। गलती से विल को लगने लगता है कि एना अपनी कंपनी में डायरेक्टर है और एना उसे सही नहीं करती। वो कह देती है, हाँ, मैं अपनी कंपनी की सबसे कम उम्र की डायरेक्टर हूँ। फ्लाइट के दौरान एना और विल की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। अगले दिन वे लंदन पहुँच जाते हैं। यहाँ एना की मुलाकात विल की माँ कैथरीन से होती है। एना को जहाँ जाना होता है वो उनके घर के पास ही होता है। आते हुए सामने विल उसे डेट के लिए पूछने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ एना का नंबर ले लेती है। होटल में क्लेयर एना से कहती है कि उसे एक जरूरी काम से रूम जाना पड़ेगा और उसके लौटने तक एना को सारे काम संभालने होंगे। तभी एना को पता चलता है कि वह अपना लैपटॉप विल की गाड़ी में भूल आई है। एना तुरंत भागकर अपनी कंपनी के ऑफिस जाती है, जहां एक मीटिंग होने वाली होती है। क्लेयर की टीम को यहां ब्राउन विल कलेक्शन की पेंटिंग्स का ऑक्शन करवाने के लिए बुलाया गया होता है। ये पेंटिंग्स एक बड़े आर्टिस्ट की होती है, जिनकी मौत के बाद अब उनकी पत्नी उन्हें बेचना चाहती है। इस काम के लिए क्लेयर के साथ साथ जेराल्ड नाम के एक आदमी को भी चुना गया होता है, जो प्रेस ऑफिस का डायरेक्टर है, लेकिन वह बहुत घटिया इंसान होता है। वह एना को अपने पीछे करने की कोशिश करता है। क्लेयर की असिस्टेंट एना को बताती है कि यह आदमी उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वह यह भी बताती है कि कुछ ही दिनों में क्लेयर इस कंपनी की चेयरपर्सन बनने वाली है और वे दोनों उसके साथ रहेंगी। इसलिए एना को क्लेयर से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। एना को परेशान करने के लिए उसे एक बहुत ही बेकार सा ऑफिस दे दिया जाता है। तभी एना को विल की माँ का मैसेज आता है कि उसका लैपटॉप उनके पास है और वो उनके घर आकर ले सकती है। जब एना वहाँ पहुँचती है तो वहाँ एक पार्टी चल रही होती है। वह कैथरीन से मिलती है और विल भी वहाँ आ जाता है। उसके साथ एक बहुत बड़ा मशहूर आर्टिस्ट भी होता है। एना इस आर्टिस्ट की बहुत बड़ी फैन होती है और वो आर्टिस्ट भी एना को बहुत पसंद करता है। पार्टी एंजॉय करते हुए एना को क्लेयर की असिस्टेंट का फोन आता है। वो कहती है कि वो क्लेयर के लिए कुछ टिकट्स अरेंज करने में व्यस्त है और एना से कहती है कि वो उसका सारा काम भी संभाले। एना जानती है कि आगे बढ़ने के लिए उसे उनकी बातें माननी होंगी। वो वापस पार्टी में जाती है और उस मशहूर आर्टिस्ट को उन टिकट्स के बारे में बताती है जो क्लेयर को चाहिए होते हैं और कहती है, तुम एना के लिए भी टिकट्स अरेंज कर दो। एना ने उनके घर में कई मशहूर पेंटिंग्स देखी थी जो कैथरीन के तीसरे पति ने बनाई थी। कैथरीन को ये पेंटिंग्स बहुत अजीब लगती थी, लेकिन एना ने उन्हें इन सब का मतलब समझाया कि ये पेंटिंग्स प्यार और इश्क को दिखाती है। तभी एना को पता चलता है कि कैथरीन ही वो औरत है जो अपने पति की पेंटिंग्स बेच रही है, जिनका ऑक्शन एना की कंपनी मैनेज कर रही है। कैथरीन
एना से कहती है कि वह चाहती है कि ये ऑक्शन एना संभाले, न कि क्लेयर, क्योंकि सब लोग यही समझते थे कि एना भी एक डायरेक्टर है। एना मना कर देती है और कहती है कि अगर उसकी कंपनी को पता चल गया कि वह यहाँ खड़ी होकर उनसे बात कर रही है तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। वह कहती है कि क्लेयर एक बहुत अच्छी और टैलेंटेड डायरेक्टर है और वही इस ऑक्शन को संभालेगी। सब लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं। अगली सुबह एना अपने काम पर पहुंचती है। टिकट्स लेने के लिए वो विल से मिलती है, जो छोटे बच्चों की एक टीम को फुटबॉल सिखा रहा था। विल कहता है कि वह टिकट्स एक ही शर्त पर देगा, अगर एना आज रात उसके साथ एक पार्टी में जाए। एना मान जाती है। दूसरी ओर क्लेयर भी कमरे से वापस आ जाती है। वह अपनी असिस्टेंट से टिकट्स मांगती है, लेकिन उसके पास टिकट्स नहीं होते। टिकट्स एना के पास होते हैं और इससे क्लेयर फिर से एना से प्रभावित हो जाती है। अब एना को विल के साथ पार्टी में जाना होता है। वो क्लेयर की ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंचती है। यहाँ कैथरीन एना से कहती है कि उसने जो कल रात पेंटिंग्स के बारे में बताया था वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा और वह अपने पति को मिस करने लगी है। तभी वहाँ मौजूद कैमरा मैन उनकी फोटो खींच लेते हैं। उसी समय क्लेयर भी वहाँ आ जाती है। एना क्लेयर को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। विल पूछता है क्या हुआ, लेकिन एना उसे कोई बहाना बना देती है। दोनों वहाँ से दूर जाकर एक बार में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद विल एना को उसी होटल में छोड़ देता है जहाँ शुरुआत में क्लेयर ठहरी थी। वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। विल अपनी पहचान का उपयोग करके एना के सारे काम करवा देता है, जिससे एना क्लेयर को प्रभावित करती रहती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है। एना विल से पूछती है कि जब उसकी जिंदगी लंदन में इतनी परफेक्ट है तो वो नौकरी के लिए न्यूयॉर्क क्यों गया था। विल बताता है कि लंदन में लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे उसके पास केवल इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें उससे कुछ चाहिए होता है। वो कहता है कि एना ऐसी नहीं है। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो सच्ची और अच्छी है। अगले दिन क्लेयर एना को अपने ऑफिस बुलाती है। एना को लगता है कि क्लेयर उसे डांटेगी, लेकिन क्लेयर उसके काम से बहुत खुश होती है। वह देख रही होती है कि एना कितनी मेहनत से काम कर रही है। क्लेयर एना को नौकरी देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी क्लेयर को कैथरीन का फोन आता है। कैथरीन ऑक्शन को कैंसिल कर देती है क्योंकि वो अब अपने पति की पेंटिंग्स नहीं बेचना चाहती। एना को लगता है कि ये सब उसकी पिछली रात की बातों की वजह से हुआ है। क्लेयर सबको काम पर लगा देती है कि पता लगाया जाए कि ऑक्शन कैंसिल करने के पीछे किसका हाथ है। तभी ऑफिस में विल आ जाता है। एना पहले ही परेशान होती है और उसे देखकर और ज्यादा दुखी हो जाती है। एना को डर लगने लगता है कि अगर ऑक्शन नहीं हुआ तो उसे यहाँ कभी नौकरी नहीं मिलेगी। तभी विल बताता है कि उसे न्यूयॉर्क में वह नौकरी मिल गई है। ये सुनकर एना कह देती है कि उसे वो नौकरी वैसे भी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब उसकी अपनी नौकरी खतरे में है। ये सुनकर विल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी ऑफिस में सबके सामने वो फोटो आ जाती है जिसमें एना क्लेयर के कपड़े पहनकर कंपनी की डायरेक्टर बनी हुई होती है। क्लेयर जो अब तक एना से प्रभावित थी, ये सब देखकर उसे धक्का मारकर ऑफिस से बाहर निकाल देती है। एना ये सब बताने के लिए अपनी बहन को फोन करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी जगह पर वे लोग एक कुत्ता ले आए हैं। जहाँ पहले एना रहती थी अब वहाँ कुत्ता रहेगा। ये जानकर एना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एना अपना सच बताने के लिए कैथरीन के पास जाती है। वो कैथरीन को सब कुछ सच सच बताती है कि वो डायरेक्टर नहीं है बल्कि कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि उसने झूठ बोला और अब तक बस झूठ ही बोलती आई है, लेकिन कैथरीन उससे उल्टा और ज्यादा प्रभावित हो जाती है। वो कहती है कि एक्टिंग करना उसका काम था, लेकिन एना ने उससे भी बड़ी एक्टिंग की है। कैथरीन कहती है कि इसमें एना की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने ही एना का इस्तेमाल किया था। उसने जानबूझकर डील कैंसिल की थी ताकि डील हाथ से जाते देख एना की कंपनी उसे और बड़ी ऑफर दे। एना को समझ आ जाता है कि कैथरीन ने ये सब एना की बातों की वजह से नहीं बल्कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया था। इसमें एना की कोई गलती नहीं थी। सब लोग एयर विंग्स के ऑफिस जाते हैं। कैथरीन वहाँ एक शर्त रखती है कि वो ऑक्शन तभी होने देगी जब एना उसे मैनेज करेगी। एयर विंग्स के चेयरमैन इस बात के लिए मान जाता है। वापस आकर एना जेराल्ड को टीम से निकाल देती है। जेराल्ड कहता है कि उसके साथ गलत तो क्लेयर ने किया था, उसे निकालो, लेकिन एना मना कर देती है। वो कहती है कि कंपनी को क्लेयर की जरूरत है क्योंकि उसने जो कंपनी के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। क्लेयर फिर से एना से प्रभावित हो जाती है। ऑक्शन का दिन आ जाता है। वहाँ सब लोग होते हैं लेकिन विल नहीं होता। फिर भी क्लेयर और एना मिलकर बहुत अच्छे तरीके से ऑक्शन को मैनेज करती है। ये ऑक्शन एयर विंग्स के इतिहास का सबसे बड़ा ऑक्शन बन जाता है। इसके साथ ही क्लेयर कंपनी की चेयरपर्सन बन जाती है। बाद में एना को कैथरीन से पता चलता है कि आज विल की टीम का फुटबॉल मैच था, इसीलिए वो वहाँ व्यस्त था। विल छोटे बच्चों की टीम को कोचिंग दे रहा होता है। एना वहाँ पहुँचती है। उसकी फ्लाइट कुछ ही
घंटों में निकलने वाली होती है, इसलिए जाने से पहले एना विल से माफी मांगती है। वो उसे सब कुछ समझाती है कि उसकी और उसकी हालत बहुत अलग है। उस वक्त उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी और उसका पूरा करियर इसी पर टिका हुआ था, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। वो कहती है कि वो जानबूझकर झूठ नहीं बोलना चाहती थी। इसके बाद एना वापस न्यूयॉर्क लौट जाती है। 6 महीने बाद वो अपनी खुद की एक आर्ट गैलरी खोल लेती है, जहाँ बहुत से लोग आते हैं, यहाँ तक कि क्लेयर भी वहाँ मौजूद होती है। लेकिन एना को इंतजार होता है विल का। सबकी जाने के बाद विल भी वहाँ आ जाता है। उसने न्यूयॉर्क वाली नौकरी स्वीकार कर ली होती है। आखिरकार दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी मूवी की कहानी खत्म होती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।